बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ चिकन पॉपकॉर्न बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बच्चों के तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। इनको बना के आप स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो ये जो चिकन है अंदर से बहुत ही जूसी और बाहर से बहुत ही मज़े की क्रिस्पी कोटिंग के साथ बन के तैयार होने वाला है। बहुत ही आसान स्टेप्स हैं इसको बनाने के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 300 ग्राम मैंने चिकन बोनलेस ली है और इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया था। और ये मैंने एक सीने का पीस लिया था जो कि वेट में 300 ग्राम है। और यहाँ पे अच्छे से धो के मैंने छलनी में डाल दिया था। अब चिकन अच्छे से खुश्क है तो मैरिनेट करते हैं इसको। मसालों में मैंने 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च शामिल किया है। और इसके साथ साथ आधा चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च शामिल कर देंगे। काली मिर्च के साथ साथ इसमें पेपरिका पाउडर शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच अच्छे कलर के लिए। और पेपरिका पाउडर के साथ साथ आधा चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे। लहसुन का पाउडर बहुत अच्छा इसको टेस्ट देगा। ना हो तो आप आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद अंडा, अच्छे से फेंट के शामिल कर देंगे। और अंडे की वजह से भी ये जो हमने मसाले शामिल किए ना, बहुत अच्छी सी कोटिंग आएगी और बहुत अच्छा सा बाद में क्रिस्पी ये चिकन बन के तैयार होगा। अंडा शामिल करने के साथ साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी सोया सॉस 1.5 खाने का चम्मच। सोया सॉस के साथ साथ 1.5 ही खाने का चम्मच चिली सॉस शामिल करेंगे। इन तमाम मसालों के साथ साथ मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन 2 से 2.5 खाने के चम्मच दूध। अब यहाँ पे इन तमाम मसालों को शामिल करने के बाद मैंने हाथों की मदद से, आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम मसालों की जो कोटिंग है वो अंडे में मिक्स होके तो चिकन पे लग जाए। उसके बाद मैंने इसको, आजकल नॉर्मल मौसम है तो मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे 2 से 2.5 घंटे के लिए छोड़ दिया। आप चाहें तो ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। और अब यहाँ पे चिकन को बाहर से क्रिस्पी बनाने के लिए एक बाउल में मैंने 1 कप मैदा और तकरीबन 2 से 2.5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल किया। आप चाहें तो चावल का आटा भी ले सकते हैं। इससे चिकन जो है ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। तो अब इसमें आधा चाय का चम्मच नमक शामिल किया है, 1/4 चाय का चम्मच शामिल कर दी मैंने सुरख मिर्च, ताकि बाहर वाली कोटिंग जो है वो फीकी ना लगे। और साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच मैंने लहसुन का पाउडर शामिल किया, बहुत अच्छे से फ्लेवर आता है। बस ये सिर्फ 3 इसमें चीज़ें जाएंगी और उसके बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए अगर आप बना रहे हैं तो पहले से ही इस कोटिंग को तैयार करके किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डाल के तो आप इसको स्टोर कर लें। जब आपने बनाने हों बच्चों के लिए पॉपकॉर्न तो आपने सिंपल जो है वो इस कोटिंग को निकालना है और तैयार करके बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नमक और मिर्च जो है वो मिक्स हो जाए। 2.5 से 3 घंटे गुजर चुके हैं और चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने एक एक पीस को उठाना है, पहले अच्छे से मिक्स किया है ताकि तमाम मसाले दोबारा से चिकन के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। और उसके बाद ये जो कोटिंग हमने तैयार करके रखी थी, तो एक एक चिकन का पीस उठाना है और उसके बाद हमने इस कोटिंग में रखना है अच्छे से दबा दबा के। तो स्टार्ट में जो फर्स्ट स्टेप करना है ना, इसको कोटिंग करनी है वो 3 से 4 दफ़ा इसकी कोटिंग करनी है। उसके बाद ठंडे पानी में इसको डाल देंगे। ठंडे पानी में चिकन ये जो कोटिंग की हुई है ना, डालने से ये जो कोटिंग है ना ये इसके ऊपर बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तकरीबन 30 सेकंड तक हमने पानी में इसको रहने देना है और उसके बाद हमने चिमटे की मदद से इसको निकालना है ताकि हमारे हाथ जो है वो गीले ना होने पाएँ। आप जब भी आप इसको बनाएं तो अपने जो मैदे वाला जो हाथ है ना, जिसे आपने कोटिंग करनी है उसको गीला नहीं करना, नहीं तो फिर आपको बाद में बहुत ज़्यादा मिक्सिंग में यानी कि इसको कोटिंग करते हुए प्रॉब्लम होगी। तो जब भी आप करें या तो आप बाएँ हाथ का इस्तेमाल करें या फिर कोई भी चिमटा इस तरीके से आप रख लें। तो इसकी मदद से आप करेंगे तो बहुत अच्छे से एक तो कोटिंग हो जाएगी, दूसरा आपका हाथ जो है वो बार बार आपको साफ़ नहीं करना पड़ेगा। तो ठंडे पानी में से निकालने के बाद आप ये देख सकते हैं मैं खूब दबा दबा के इसको कोट कर रही हूँ। ये स्टेप इंतहाई अहम होता है। चाहें तो आप फ्राई चिकन बना रहे हों या कोई भी ज़िंगर बर्गर बना रहे हों, उसके लिए चिकन तैयार कर रहे हों, ये जो स्टेप है ये बहुत अहम है। और चिकन के बाद में क्रिस्पी होने का जो दारोमदार है ना वो इस स्टेप पे है। अगर इस टाइम आपने अच्छे से इसकी कोटिंग की होगी तो बाद में आपके क्रम्स बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने जो पकोड़े छानने वाला जो छानना होता है ना उसमें रख के, तो इसको अच्छे हल्के हाथों से जब इसको घुमाएंगे तो उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा मैदा होगा वो सारा निकल जाएगा। और इस तरीके से हमारी क्रिस्पी और ज़बरदस्त सी चिकन जो है ये तैयार हो जाएगी फ्राई होने के लिए। तो ये देख सकते हैं इनके ऊपर जो क्रम्स हैं बड़े अच्छे ज़बरदस्त से बन चुके हैं। और इस स्टेज पे ना मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब अच्छे से ये फ्रीज़ हो जाए उसके बाद किसी भी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट बॉक्स में डाल के तो इनको फ्रीज़ कर लें रमज़ान के लिए या फिर बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए।
जब आपको चाहिए हों तो फ़ौरन से आपने फ्रीज़र में से निकालने हैं और डायरेक्ट नीम गरम तेल में डाल देने हैं। तेज़ गरम तेल में नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर बाद में जो है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से बहुत जल्दी कलर आ जाएगा। तो जब भी आपने फ्रीज़र में से निकाल के तेल में डालें ना, तो थोड़ा सा नीम गरम तेल होगा, जैसे जैसे ऑयल जो है ये गरम होगा तो उसके साथ जो अंदर से डीप फ्रोज हो जाएंगे ये हमारे चिकन फ्रीज़ किए हुए, तो बड़ी ज़बरदस्त ये फ्राई होंगे। तो अब यहाँ पे नॉर्मल गरम ऑयल था, उसमें मैं एक एक करके तमाम चिकन के पीसेस जो हैं वो डालती जाऊंगी। तो चूल्हे की आंच दरमियानी रखनी है ताकि चिकन जो है वो बाहर से अच्छा कलर आने के साथ साथ अंदर से भी बहुत अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे एक एक करके मैं चिकन के पीसेस शामिल करती जाऊंगी। उसके बाद 2 से ढाई मिनट तक हमने बिल्कुल भी नहीं इसको छेड़ना। वैसे ये सीने का पीस है तो बहुत जल्दी गल जाएगा, लेकिन चूल्हे की जो आंच है ना वो बिल्कुल दरमियानी रखनी है। तो दरमियानी आग पे इसको 2 से ढाई मिनट तक एक साइड से पकने देंगे और उसके बाद वक्फे वक्फे से इसको उलटते पुलटते प्यारा सा कलर आने तक हमने फ्राई करना है। यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे क्रिस्पी क्रंची चिकन पॉपकॉर्न जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से सारे तैयार कर लेंगे और तैयार करने के बाद यहाँ पे प्यारी सी सर्विंग प्लेट में मैंने इनको निकाल लिया और ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। बाहर से इसका क्रंच आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इसके जो क्रम्स हैं वो बने हैं और अंदर से बहुत ही चिकन मज़े का और जूसी है माशाल्लाह से। तो इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया है, आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।